मुरादाबाद के नामचीन वरदान नर्सिंग होम के 3 डॉक्टरों को एक महिला के इलाज में दोषी पाया गया है। गलत इलाज के चलते महिला की मौत हो गई थी। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने वरदान नर्सिंग होम के तीनों डॉक्टरों डॉक्टर चंचल गुप्ता, डॉक्टर गरिमा गुप्ता और डॉक्टर पीके गुप्ता पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मझोला के मिलन विहार निवासी आलोक दीक्षित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय की अदालत में अपने अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद दाखिल किया था। आलोक दीक्षित ने बताया कि उन्होंने 30 जुलाई 2023 को अपनी पत्नी नंदिनी का लाजपत नगर स्थित वरदान नर्सिंग होम में चेकअप कराया था। अस्पताल में डॉक्टर चंचल गुप्ता, डॉक्टर गरिमा गुप्ता ने रिपोर्ट देखने के बाद बताया कि भ्रूण कोई गतिविधि नहीं कर रहा है, किंतु हम तब भी नंदिनी की नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे, जबकि दूसरी जगह अगर गए तो डिलीवरी मेजर ऑपरेशन से होगी। आलोक ने बताया कि उसने डॉक्टर चंचल गुप्ता, डॉक्टर गरिमा गुप्ता और डॉक्टर पीके गुप्ता की देखरेख में पत्नी को वरदान नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया था, लेकिन भर्ती करने के बाद तीनों डॉक्टरों का रुख बदल गया और वह उनकी पत्नी की बच्चेदानी में पानी की कमी बताकर ऑपरेशन करने पर जोर डालने लगे। इसी दौरान 31 जुलाई को उनकी पत्नी की हालत बिगड़ गई तो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए ले गए, किंतु कुछ देर बाद तीनों डॉक्टर बाहर आए और बताया कि उनकी पत्नी की हालत ठीक नहीं है, लिहाजा मरीज को अन्यत्र ले जाएं। इसके बाद तीनों डॉक्टर वहां से चले गए और कुछ देर बाद ही उनकी पत्नी नंदिनी ने दम तोड़ दिया। आलोक दीक्षित ने बताया कि उसके उपरांत उन्होंने इस संबंध में वरदान नर्सिंग होम के डॉक्टर गरिमा गुप्ता, चंचल गुप्ता और डॉक्टर पीके गुप्ता के खिलाफ कई जगह शिकायत की, किंतु उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। परेशान होकर उन्होंने उपभोक्ता फोरम मुरादाबाद में न्याय के लिए गुहार लगाई, जिस पर उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने उनकी पत्नी की मौत के लिए सीधे तौर पर वरदान नर्सिंग होम के तीनों डॉक्टरों को दोषी माना। अदालत ने डॉक्टर पीके गुप्ता, डॉक्टर चंचल गुप्ता और डॉक्टर गरिमा गुप्ता को पीड़ित आलोक दीक्षित को आर्थिक मानसिक कष्ट की क्षतिपूर्ति के रूप में 1 माह के भीतर 15 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा तीनों डॉक्टरों को जुर्माने की राशि पर परिवाद दायर करने की तारीख से भुगतान करने की तारीख तक 7% वार्षिक ब्याज भी परिवादी को अदा करने होंगे। अदालत ने तीनों डॉक्टरों को परिवादी को 15,000 रुपये वाद व्यय के रूप में भी भुगतान करने का आदेश दिया है। 31 जुलाई 2023 को हमने अपनी वाइफ को भर्ती करा था। कहाँ पे करा था? वरदान नर्सिंग होम ईदगाह रोड पे। उनको जब हमने वहाँ पर एडमिट करा तो वो हमसे बोली, मैम बोली कि हम इनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। उन्होंने हमें काफ़ी विश्वास पे लिया और हमारी वाइफ को उन्होंने एडमिट कर लिया। 31 जुलाई को शाम को 6 बजे मुझे बेटा प्राप्त हुआ है। उन्होंने फिर वार्ड नंबर 2 में शिफ्ट कर दिया मेरी वाइफ को। उसके बाद में उनको रात में 10 बजे से काफ़ी वो स्टार्ट हो गए, पेन होने पेट में। मैंने स्टाफ से बोला कि आप जो है मैम को बुलाइए और जो मेरी वाइफ हो इनको देखिए क्यों इतने वो हो रहे हैं, पेन हो रहे हैं। रात भर वो नहीं आए, 15 घंटे तक उन्होंने मेरी वाइफ को देखा नहीं। उसके बाद में आते हैं और मेरी वाइफ को दोबारा ओटी में ले जाते हैं, फिर दोबारा उनका वो कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। और हम सब जाते हम सब रहते हैं खड़े ऊपर, तो तुरंत ऊपर से नीचे मेरी वाइफ को ले आकर डाल देते हैं एम्बुलेंस के अंदर और कहते हैं हम इनको तुम दूसरा वो ले जाओ अस्पताल में। जब हमने जाके उनको देखा तो वो काफ़ी उनका पूरा शरीर जो है फिल पड़ा हुआ था, ठंडा शरीर पड़ा हुआ था काफ़ी। तो हम उसको ही देखकर समझ गए कि वाइफ खत्म हो गई। फिर उन लोगों ने पुलिस बुला ली, काफ़ी पुलिस आ गई और नए तहसीलदार आ गए थे वहाँ पर। तो फिर पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम पैनल द्वारा हुआ, इसकी रिपोर्ट सीएमओ ने दे दी। उसमें साफ आया गया कि पेट में 9 कट आए। उन्होंने नस काटी थी, उसके दौरान सारा यूरिन और ब्लड सब पेट में इकट्ठा हो गया। तो आपने कोई शिकायत दी थी? मैंने यहाँ पर शिकायत एसएसपी और डीआईजी और सीएमओ और डीएम साहब और एजीएम साहब सबसे मिला। मेरे यहाँ पर वो भी हो चुके थे, मैं बयान हो गए थे। मैं वहाँ बहुत जगह भागा। फिर उसके बाद में जब कहीं से कुछ नहीं हो पाया तो फिर ये मैंने केस करा उपभोक्ता फोरम में, जिसका फैसला अभी पिछले शुक्रवार में इसी शुक्रवार में इसका आया फैसला। इनके ऊपर कोर्ट ने वो करा है, दंड लगाया है। तीनों डॉक्टर के नाम बताओ। तीनों जो डॉक्टर हैं उनके क्या नाम है डॉक्टरों के? चंचल गुप्ता, पीके गुप्ता और गरिमा गुप्ता।
15 लाख रुपए इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। तो कब तक का टाइम उन्होंने कोर्ट ने दिया है? 1 महीने का टाइम दिया है। तो आप इस कोर्ट के फैसले से आप खुश हैं? अभी फिलहाल मैं इतना तो वो नहीं है खुश, मगर मैं चाहता हूँ कि उनको कम से कम वो होनी चाहिए जेल, जब मुझे इंसाफ मिलेगा। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के उक्त निर्णय से आलोक दीक्षित और उनके परिजनों को कुछ राहत तो मिली है, किंतु उनका कहना है कि तीनों दोषी डॉक्टरों को कानूनी रूप से सजा भी मिलनी चाहिए। बता दें कि इस प्रकरण में तीनों डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी अलग से चल रही है। ईशान न्यूज नेटवर्क के लिए शांतनु की रिपोर्ट। इस संबंध में मेरे भतीजे साहब को अवगत करा दिया है, किंतु उपभोक्ता भवन के साथ साथ जब हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई इस संबंध में FIR वगैरह के लिए कहीं परेशान हो गए तो CJM का मुकदमा करा था। वहाँ से उन्होंने जो है बाद में 3 से 4 का मुकदमा करा, वो रिग्रेट कर दिया उन्होंने, और वो फिर उन्होंने DA के अपील में गए हुए हैं। हमारी 21 तारीख पड़ी। तो आप इस कोर्ट के फैसले से खुश हैं? नहीं, अभी नहीं, जब तक इनको सजा नहीं होगी अच्छा तब तक खुश नहीं, क्यों हमने बड़ी मेहनत करी थी। उसमें बेचारे जो गाय सभी परिजन जितने भी थे उनके कोई सुनवाई नहीं करी और बड़ा अपमान किया हो तो उन्होंने, इसलिए उसका अपमान का बदला जरूरी है। हमने कोशिश करी काफी, किंतु उन्होंने आगे बदसलूकी करी। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।